कनाडा से भारत के रिश्ते सबसे खराब दौर में हैं। भारत ने अपने उच्चायुक्त समेत कई अफसरों को वापस बुलाया है तो कनाडा के 5 राजनयिकों को भी 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा है। हालांकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ और न ही कोई एक घटना इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि हाल के घटनाक्रम के बाद पुराने घाव भी ताजा हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा की भारत से क्यों नहीं बनती। कनाडा भारत जैसे देश से चिढ़ता है या वो मधुर संबंधों को रखना ही नहीं चाहता। कहां से शुरू हुई थी रिश्तों में ये कड़वाहट, जानिए पूरा मामला। दरअसल साल 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और 1985 के जून महीने में हुआ एक दर्दनाक विमान हादसा। इस हादसे में 329 जानें चली गई। एयर इंडिया का एक विमान नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है और लगभग 45 मिनट बाद इसमें जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। आज के कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता ही तब कनाडा के पीएम थे और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री। शुरुआती जांच में इसका खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया, लेकिन आज तक इस मामले में कनाडा सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के क्रम में कोई पहल नहीं की, जबकि वर्तमान पीएम खुद को मानवाधिकार का समर्थक कहते हैं। वैसे यह मसला दशकों पुराना है, लेकिन घाव अब भी भरे नहीं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों में तब खटास पैदा हो गई जब कनाडा की धरती से खालिस्तान समर्थकों को हर तरह की मदद मिलती रही। ये तथ्य जगजाहिर है। भारत सरकार इस मामले में कनाडा सरकार को समय समय पर चेतावनी तक देती रही, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों को कनाडा सरकार ने कभी न स्वीकार किया और न ही मदद रोकी। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब साल 2023 में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात नकाबपोश बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। हत्या के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और महावाणिज्य दूत अपूर्व श्रीवास्तव को जिम्मेदार मानते हुए पोस्टर सड़कों पर चिपकाए। भारतीय उच्चायुक्त के दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन हुआ। रिश्ते सामान्य होते उसके पहले 8 जुलाई 2023 को एक रैली की घोषणा इन संगठनों ने की। तब भारत सरकार हरकत में आई और अपने दूतावास और अफसरों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने की अपील कनाडाई सरकार से की। मामले में कोई कार्रवाई न करते हुए कनाडा के पीएम ने भारत सरकार को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। फिर रिश्ते में तल्खी बढ़ गई और अब इस रूप में सामने आ रही है। इस बीच कुछ महीने बाद कनाडा में एक रैली हुई जिसमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या को प्रदर्शित करता हुआ एक बैनर लहराया गया। इसका खुलासा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद करते हुए कनाडा सरकार को आगाह किया और इस तरह की सभी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बात की। अलबत्ता वो और आक्रामक हो गए तथा भारत विरोधी बयान देने से भी नहीं चुके। इसके बाद कनाडा पीएम पिछले साल भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए। तब भारतीय पीएम ने सार्वजनिक तौर पर उनसे व्यक्तिगत मुलाकात में भी स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद की अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। पीएम ने यह भी कहा था कि संगठित अपराधों, ड्रग माफियाओं और मानव तस्करों के खिलाफ चल रही लड़ाई में कनाडा को भी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, पर इसका कोई असर कनाडाई पीएम पर नहीं पड़ा और स्वदेश लौटते ही कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ वो आग उगलने से नहीं चूके। बीते साल सितंबर में ही कनाडा ने भारत के खिलाफ एक और कदम उठाया, जिसमें भारत पर पाकिस्तानी आतंकी की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हुए भारतीय इंटेलिजेंस के एक अफसर को वापस जाने का हुक्म सुना दिया। इससे खटास और बढ़ी तो भारतीय दूतावास ने कनाडा से वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। जनवरी 2024 में एक बार फिर कनाडा ने भारत पर तीखे आरोप जड़े और इसे विदेशी खतरा तक कह दिया। यह भी कहा कि भारत कनाडा में हो रहे चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत ने इसका विरोध किया और कहा कि कनाडा हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इसी साल यानी अप्रैल 2024 में भारत का गुस्सा एक बार फिर सामने आया जब कनाडाई पीएम की मौजूदगी में खालिस्तानी समर्थकों ने नारे लगाए। भारत सरकार ने इस पर भी तीखा प्रतिरोध किया, लेकिन कनाडा सरकार इन बातों से बेखबर रहने का यत्न करती हुई देखी जा रही है। अब देखना रोचक होगा कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे करवट लेंगे। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।